कहते हैं कि एक बार अगर लड़की डोली पर विदा हो गई तो उसके बाद उसके ससुराल से वह जनाजे पर ही जो है बाहर आती है। और यह बात जो है सच हुई है बच्ची के मामले में, जिसकी शादी 4 महीने पहले हुई थी। परसों रात वह लड़की फांसी पर झूलती हुई मिली, जिसके बाद उसके परिवार ने कई संगीन आरोप उसके ससुराल पर लगाए हैं। हमारे साथ उस लड़की की मां है जिनसे हम बात करेंगे। क्या हुआ था आई, क्या आपको पता चला, घटना क्या हुई थी? आप उनके घर गए थे, तब क्या देखा? मेरी बेटी का फोन आया फरानास का, अम्मी अब्बू मेरे को बचा लो जी, मेरे को बहुत मार रहा है, अम्मी अब्बू मेरे को बचा लो, मेरी बेटी मेरे को बचा लो। हम ऐसी के दौड़ते भागते, उसका नंदो ही आंग आंग पे टूट रहा था हमारे कि तुम्हारी बेटी का फ़ोन आ गया, कि तुम्हारी बेटी हो देखो वहाँ बैठी है, तुम ऐसे तरीके सिखाए के तुम्हारी बेटी को ऐसे सलीके सिखाए के जो आदमी को मार रही है, वो आदमी को मारी उसने, उनने हमने गए अंदर ने कि वो भाई ये सच है। ने बोले अम्मी मैंने नहीं मारी, बोले देखो मेरी पीठ खोल के मेरी पीठ पे पूरा मारा, बोले उसने, बोले मेरी पीठ पूरी पीठ लाल लाल थी उसकी। और उसने फिर पीठ खोल के बताई, मैंने देखो मैं बोले मैंने अपने बचाव में बोले हाथ पकड़ी, बोले उनका, बोले उसके नंदो ने हमारा पीछे ले डाला, मेरे आंख पे टूट रहा, मेरे घर वालों के आंख पे टूट रहा, छाती पे आ रहा हमारे, ऐसे सलीके सिखाए क्या। फिर बाद में उसकी ननद शहनाज बाजी आए, उनने हमारे साथ में ये सब हमारे ऊपर आले गए, उनको हका लिया, ऐसे कैसे तुम आए, बोले तुमने अपने पूरा, बोले हम ना लेके आए क्या, बोले तुमने, बोले चलो निकलो, बोले यहाँ से सबको ही नहीं होना, बोले यहाँ पर, बोले। इससे पहले भी लड़ाई हो चुकी थी, वो कई बार मारता था, पीटता था, उसको समझा बुझा के हम भिजा देते थे। पैसा भी मांगा उसने कई बार, पैसा भी पहुँचाए उसको, पैसा भी दिए उसको, पैसा लेने के बाद में भी उसने वही काम करा। उसके लिए तो अब इंसाफ होना ना। और केस दबाने की बात करते तो केस तो दबना नहीं चाहिए, ये तो समझना चाहिए ना। उन लोग लड़की को, बच्ची को यहाँ भेजते थे, टॉर्चर करते थे और घर को भेजते थे, लेकिन हम उसका तमाशा नहीं बनाना चाहते थे। हम ये चाहते थे कि उसकी घर गृहस्थी बसी रहे। हमारी ये इंसानियत थी। हम उसको हर बार आती थी तो हम समझा बुझा के, बेटा अपनी घर गृहस्थी है, थोड़ा सा होता है नोकझोंक होती है, तो अपने को समझना है अपने घर में। तो हम हमारी उसको मशवरा देते थे कि हम भी तो ज़िंदगी कर रहे हैं। हम उसको हर बार हमारी तरफ से उसको समझा बुझा के भेज देते, लेकिन आखिरी में उसने यही काम कर दिया जो उसने नहीं करना चाहिए था। अगर जो उसको नहीं रखना था तो उसने रात को घर को लाके छोड़ देना था। वो उसका जो लड़का है शहनाज टीचर का, बच्ची का जो नंदोई था, उसने हमारे चाचा के ऊपर हाथ उठाया, मेरे ऊपर हाथ उठाया, और हमारे यहाँ से जो गए थे, हमारे यहाँ जो किराए से रहते वो भैया भी गए थे, तो उनके ऊपर भी यानी निकलो बोले यहाँ से भेड़ बिक्री के सामान हकाल दिए। कौन है, एक फ़ोन पे आ जाते, किराए के टट्टू लाए क्या। अब हम भाई लोग के किराए के टट्टू है। और वहाँ जब पब्लिक थी और उसको एम्बुलेंस में डाल दिए थे, तो जब मैं ऊपर चढ़ी तो उसको शकीला उसकी घर मालकिन ने छुपा के रखी थी। मैं बोली ये कहाँ है नीचे के लोग, तो बोले यहाँ नहीं है। मैंने उसका अंदर वो भी नहीं है बोले। और जब मैं अंदर गई तीसरे रूम में तो शकीला ने मेरे को रोक दी, नहीं बोले यहाँ कोई नहीं है। मैंने जब दरवाजा खोली और ठोक के निकाली तो उसकी सास कुछ छुपा के रखी थी उसने। ये पूरे घर मालकों की भी चाल है, घर मालकों का साजिश है इसके अंदर, क्योंकि घर मालक भी उसके दुश्मन थे। आज हम लोग जो नंदनवन थाने में आए तो पिछले जाने बीती रात जो हादसा हुआ है, ये हसनबाग की रहने वाली 23 वर्षीय महिला फरानाज, उसकी शादी को 5 महीने हुए थे। उससे कोई शेख उमान करके लड़के के साथ उसकी शादी हुई थी, और बच्ची के जाने शादी के 15 दिन 20 दिन बाद से उसको एक तरीके की प्रताड़ना और प्रताड़ित किया जा रहा था। वो कंटिन्यू अपने वालिद को, पिताजी को, मम्मी को कॉल कर बताती थी कि यहाँ मेरे को मारा जा रहा है, मेरे को यहाँ डिमांड की जा रही है। और घर वाले इस मामले को लेकर जब उनके घर वालों से मिले तो घर वाले इसको बोल देते थे कि अब नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन अभी जो ये हादसा हुआ, जो भी हुआ, उसको मारा गया है कि उसकी सुसाइड हुई है, ये तो पीएम रिपोर्ट में आ ही जाएगा। और हम लोगों ने पुलिस विभाग से वही मांगे की है, जैसे कि ये पेरेंट्स लोगों का बताना हुआ मुझे कि उसको कुछ निशान दिख रहे हैं। और एक ऑडियो आई है जो उसने अपने भाई को कॉल करी थी और उसको बताई थी कि मेरे को बहुत मारा है, मुझे यहाँ से बचा लो। वो रात को उसका भाई गया भी था बचाने, लेकिन उन्हीं के परिवार की एक महिला उठकर आई और उसने जिम्मेदारी ली कि अब कुछ नहीं होगा, मेरे जिम्मेदारी छोड़कर जाओ। जबकि 100 नंबर पे भी पुलिस को कॉल किया गया था, 2 पुलिस के भी अधिकारी वहाँ पे आए थे, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने बोले कि ये आपका आपस मामला है। तो पुलिस अधिकारियों ने बोला कि आप आपस में बात कर लो। वो जो लेडी थी, वो लेडी ने अपनी जिम्मेदारी पे ली,
उसकी जिम्मेदारी पे लेने के बाद भी जब उसके भाई लोग सब चले गए, सुबह इनको कॉल आता है कि इसने फांसी लगा ली, लेकिन पूरी फैमिली का ये कहना है कि ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या की गई है। वही सब मांगों को लेकर हमने पीआई कोड़ी साहब से भी मुलाकात की, वही सब मांगों को लेकर हम आए हैं और हमें पुलिस पे पूरा विश्वास है कि पुलिस हमको न्याय दिलाएंगी। और हमने डीसीपी मैडम को भी ये सब चीज़ों से अवगत करवाया है। हमें बड़ी न्याय की उम्मीद है, अगर से वो दोषी पाया गया तो उससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। धन्यवाद। 4 महीने पहले इसी घर से उस लड़की की जो है डोली सजकर गई थी, मगर परसों रात उस लड़की की मौत संदिग्ध अवस्था में मिली है। ऐसे में घर वालों का कहना है कि उसने आत्महत्या नहीं बल्कि उसकी हत्या हुई है और हत्या के 7 आरोपी है जिनको सज़ा होनी चाहिए। ये पूरे बस्ती के लोग जो है कहते हैं कि उन्हीं की बच्ची है, ये पूरा परिवार है उस लड़की का जो आज न्याय के लिए गुहार लगा रहा है। इन लोगों का कहना है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो वो चुप नहीं बैठेंगे, अपने न्याय के और अपने हक के लिए वो लड़ते रहेंगे। कैमरा पर्सन विलास के साथ मैं प्रकाश शुंकलवार, महाराष्ट्र 24 नागपुर।